कैसे हैं आप सब। 20 दिन का लगभग समर वेकेशन चल रहा था जिसमें मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं। आपको उसके पहले के जो भी वीडियोस मिले होंगे मणिपुरी तक मैंने सिखाया था। टाइप्स ऑफ डांस हम लोग देख रहे थे। तो अभी हम लोग का थियरी चल रहा था। टाइप्स ऑफ डांस ओवर होने के बाद फिर मैं प्रैक्टिकल पे आऊँगा। फिर आपको डांस के कुछ मूव्स, कुछ स्टेप्स भी सिखाऊँगा। तो हम लोगों का थियरी में टाइप्स ऑफ डांस चल रहा था जिसमें हम लोग क्लासिकल डांस के बारे में, इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने आपको मणिपुरी तक सिखाया था, पढ़ाया था। मणिपुरी डांस के कॉस्ट्यूम्स कैसे होते हैं, ड्रेस कैसा होता है, उसका कल्चर क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जो भी मैं थियरी वाली चीज़ें बताया हूँगा, जितनी भी चीज़ें मैं अब तक बता चुका हूँ, आपको वो समझ में आया होगा और आप उसको पढ़ पाए होंगे, समझे होंगे। अब मैं इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूँ। आप पूरे ध्यान से इस चीज़ को समझिए, पढ़िए। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको टाइप्स ऑफ डांस में जो भी हमारा बचा है, उड़ीसी बचा है, इसके बाद सत्रिया है, कथक बचा हुआ है अभी, तो उन सब के बारे में बारी बारी आपको बताऊँगा। तो पहले हम लोग मणिपुरी तक करे थे, उसके बाद अब हम आज की क्लास में देखते हैं उड़ीसी डांस के बारे में, जो उड़ीसा का डांस है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग उड़ीसी डांस के बारे में देखते हैं। उड़ीसी डांस क्या है? उड़ीसी या ओडिसी भी इसको बोलते हैं। तो ओडिसी डांस जो है वो भारत में जो उड़ीसा प्रांत है, उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। इसकी परंपरा जो है वो भरतनाट्यम डांस की जैसे परंपरा थी, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही प्राचीन परंपरा थी भरतनाट्यम डांस की। वैसे ही उड़ीसी डांस की भी जो परंपरा है वो बहुत ही प्राचीन परंपरा है। इसका उद्भव है जो वो मध्यकालीन युग में हुआ था। मध्यकालीन युग के बारे में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ डांस में बताया था। तो मध्यकालीन युग में उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में इसका उद्भव माना जाता है, जो हमेशा से ही पूर्वांचल के कला, साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है। जिस तरह से दक्षिण भारत में देवदासियों द्वारा भरतनाट्यम डांस जो विकसित हुआ और उत्तर भारत में देखा जाए तो कथक डांस का विकास हुआ। अभी मैंने कथक के बारे में आपको नहीं बताया है, लेकिन जब कथक डांस हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा उत्तर भारत का ही मुख्य डांस है, वो मुख्य क्लासिकल डांस है। उसी तरह उड़ीसा का जो विकास हुआ है वो जगन्नाथ मंदिर की देवदासियों द्वारा ही माना जाता है, जिनको महारी कहा जाता था। और जो पुरुष स्त्री वेश में, जो भी पुरुष स्त्रियों के कॉस्ट्यूम में, वेशभूषा में डांस करते थे, उन्हें गोतीपुआ भी कहा जाता था। मतलब उनको एक नाम दे दिया गया था, गोतीपुआ। मतलब जो भी पुरुष किसी लेडीज़ के गेटअप में डांस कर रहे हैं, उनके कॉस्ट्यूम में डांस कर रहे हैं, उनकी वेशभूषा में कर रहे हैं, उनको गोतीपुआ कहा जाता था। अभी 2 दशक पहले की बात रही होगी जब ये डांस, उड़ीसी डांस जो है वो मंदिर की परंपरा से दूर हो गया और स्टेज पर आ गया। पहले ये सिर्फ, जैसे मैंने बताया ना, जगन्नाथ मंदिर से इसका उद्भव हुआ, तो सिर्फ मंदिरों में ही उड़ीसी डांस को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन मैंने बताया अभी जैसे लगभग 2 दशक पहले की ही बात है, जब ये नृत्य मंदिरों को त्याग कर स्टेज पर, मंच पर आ गया और लोग इसे भगवान की अर्चना करने के बजाय एंटरटेनमेंट में यूज़ करने लगे, मनोरंजन करने लगे इस डांस से। जब यह डांस स्टेज पर आया, पहले तो ये सोलो में हुआ करता था सिर्फ। पहले उड़ीसी डांस सिर्फ सोलो में हुआ करता था, क्योंकि भगवान की अर्चना करने के लिए, भगवान को की आराधना करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए होता था। लेकिन बाद में जब ये मंच पे आया तो ये सोलो की जगह ग्रुप में भी होने लगा। और जैसे जैसे सब चीज़ों में बदलाव आया, मैंने आपको बताया था मध्यकालीन युग में, त्रेता युग में बारी बारी बदलाव आते गए हर डांस में। वैसे ही डांस बदलाव के साथ साथ इस डांस में ऐसा बदलाव आया कि ये डांस सोलो के साथ साथ ग्रुप में भी किया जाने लगा। और आज भी इस नृत्य में नाट्य शास्त्र और शिल्प शास्त्र के नियमों का पूरा पालन किया जाता है।
बदलाव तो आ गया इसमें। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बदलाव तो आ गया। जैसे जैसे समय बदला, लोग बदले, लोगों की सोच बदली, वैसे ही इसमें डांस में भी बदलाव आया। लेकिन बदलाव बस इतना आया कि सोलो की जगह ग्रुप में भी किया जाने लगा, थोड़ा बहुत कॉस्ट्यूम में भी इसको अपडेट करते गए। लेकिन अब नियमों को देखा जाए तो इसके जो नियम उस टाइम नाट्य शास्त्र और शिल्प शास्त्र में लिखे हुए थे, उसी के हिसाब से उसी नियमों का आज भी पालन किया जाता है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ उड़ीसी डांस। मैंने आपको उड़ीसी डांस के बारे में बताया। अब हम आगे देखेंगे उड़ीसी डांस का स्वरूप क्या है, फिर इसके बाद आएगा उड़ीसी डांस में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, उड़ीसी डांस की हिस्ट्री क्या रही है, इसकी जो स्पेशलिटी है, इसकी मुद्राएं हैं, इसके कॉस्ट्यूम्स हैं, मेकअप है, इसके जो मेन कलाकार हुए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि उड़ीसी डांस में कब क्या कैसे और क्या अपडेट होता गया, कैसे कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया उड़ीसी डांस के बारे में, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर कल मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि उड़ीसी डांस का स्वरूप क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका मेकअप क्या है, इसका कॉस्ट्यूम क्या है। ये सब चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं और गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।